संघर्ष इंसान को सशक्त और मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां जीवन के हर मोड़ पर सच्चाई से रूबरू करवाती है। जीवन हो या खेल का मैदान, संघर्ष ही सफलता का पैमाना तय करता है। खेल के मैदान को रास्ता चुनकर कामयाबी के अर्श तक पहुंचना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल है, लेकिन अर्श से फर्श तक का फासला चंद लम्हों का है और महानता इस सफर को बार बार तय करने का नाम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, संघर्ष के सूर्य को जरिया बनाकर फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले जूझारू व महान भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के एक साधारण बच्चे से महान बल्लेबाज बनने तक के सफर पर रोशनी डालते हैं। अजिंक्य रहाणे का जन्म 6 जून 1988 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम मधुकर रहाणे और मां का नाम सुजाता रहाणे है। अजिंक्य का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है जिनका नाम शशांक और अपूर्वा रहाणे है। अजिंक्य ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर डोंबिवली के एसवी जोशी स्कूल से पूरी की है। यदि हम उनके क्रिकेटिंग करियर की बात करें तो उन्होंने 7 वर्ष की उम्र से ही क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया था। उनके पिता ने शुरुआत में डोंबिवली के ही पास एक क्रिकेट क्लब में उनका दाखिला कराया था। ये वक्त उनके और उनके परिवार के लिए काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि तब तक उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। पैसों के अभाव के चलते अजिंक्य को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए रोज पैदल ही चलकर क्रिकेट कैंप तक जाना पड़ता था। एक इंटरव्यू में अपने उन कठिन दिनों को याद करते हुए अजिंक्य ने बताया था कि उनका कोचिंग कैंप उनके घर से करीब 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था और उनकी मां सुजाता रोज एक हाथ में छोटे बेटे शशांक को गोद में उठाती थी और दूसरे हाथ से अजिंक्य का क्रिकेट किट बैग उठाकर उन्हें कोचिंग के लिए पैदल छोड़ने और लेने जाती थी। प्रैक्टिस के बाद रहाणे थक जाते थे और इसीलिए वो अक्सर अपनी मां से ऑटो से चलने के लिए कहते थे, लेकिन उनकी मां अजिंक्य से ये नहीं कह पाती थी कि उनके पास ऑटो से चलने के लिए पैसे नहीं हैं। हफ्ते में बस एक ही दिन ऐसा होता था जब उनकी मां के पास रिक्शे का किराया होता था। 17 वर्ष की उम्र से अजिंक्य ने पूर्व क्रिकेटर प्रवीण आमरे से क्रिकेट की कोचिंग लेना प्रारंभ कर दिया था। क्रिकेट के साथ साथ बचपन में ही अजिंक्य ने कराटे की ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दिया और वो कराटे ब्लैक बेल्ट भी हैं। वर्ष 2007 में अजिंक्य रहाणे ने भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखा। उन्होंने मुंबई की रणजी टीम से खेलते हुए अपने दूसरे ही सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाकर क्रिकेट के जानकारों को ये यकीन दिला दिया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त इंडियन टीम में एक से एक दिग्गज बल्लेबाज जमे हुए थे, इसीलिए उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ा। रहाणे डोमेस्टिक क्रिकेट में इसी तरह शानदार प्रदर्शन करते रहे और फिर वर्ष 2011 में उन्हें इंग्लैंड दौरे पर जा रही भारत की वनडे और T20 टीम में जगह मिल गई। रहाणे ने अपना वनडे और T20 डेब्यू इसी दौरे पर किया था। जहां अपने पहले वनडे में उन्होंने 40 रन बनाया था, तो वहीं अपने पहले T20 मैच में रहाणे ने 61 रन की पारी खेली थी। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद सेलेक्टर्स ने रहाणे को 2013 में भारत की टेस्ट टीम में भी मौका दिया। अपने करियर के पहले टेस्ट में रहाणे बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन पर भरोसा बनाए रखा और आने वाले समय में उन्होंने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर रन बनाकर खुद को टीम का जरूरी हिस्सा बना लिया। 2014 में जब भारत इंग्लैंड के दौरे पर गया था, तब उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाया था। इस शतक के बाद वो सौरव गांगुली, दिलीप वेंगसरकर और अजीत आगरकर के बाद लॉर्ड्स में अपने पहले ही मैच में शतक बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। इसी दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शतक लगाया था। इसके बाद 2017 में रहाणे को अपने करियर में एक खराब दौर से भी गुजरना पड़ा। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर गई भारत की टेस्ट टीम के प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया। इस दौरे पर विराट कोहली टीम के कप्तान थे, जबकि रहाणे टीम के उपकप्तान थे। उपकप्तान होने के बावजूद रहाणे को टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों में नहीं खिलाया गया। इसके बाद सीरीज के तीसरे टेस्ट में रहाणे को मौका दिया गया और इस टेस्ट मैच की तीसरी पारी में उन्होंने 48 रन बनाकर भारत को टेस्ट मैच जीतने में अहम भूमिका निभाई।
इसके बाद रहाणे ने धीरे धीरे अपनी खोई हुई लय हासिल कर ली। रहाणे भारत की टेस्ट टीम में जम चुके हैं। उनके चाहने वाले अक्सर उनकी तुलना भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर से करते रहते हैं। उन्होंने टेस्ट मैचों में भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं, लेकिन भारत की वनडे और टी20 टीम में जगह बनाने के लिए वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में उनका प्रदर्शन काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है और इसी वजह से वो अक्सर टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच फरवरी 2018 में खेला था, जबकि भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मैच उन्होंने अगस्त 2016 में खेला था। बात करें रहाणे के आईपीएल करियर की, तो वो अब तक आईपीएल में मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। वो आईपीएल के इतिहास में इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने एक ओवर में 6 चौके लगाने का कारनामा किया है। इसके अलावा वो आईपीएल में 2 शतक भी लगा चुके हैं। वर्ष 2014 में अजिंक्य रहाणे ने अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड राधिका धोपावकर से शादी कर ली। 2019 में दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम आर्या रखा गया। रहाणे को एक सेल्फलेस क्रिकेटर भी कहा जाता है। 2018 में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच खेला गया था। इस टेस्ट मैच को भारत ने एक पारी और 262 रन से जीता था। उस टेस्ट मैच में रहाणे टीम के कप्तान थे। मैच जीतने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खेल भावना का बेजोड़ नमूना पेश कर दुनिया के सामने एक बेहतरीन मिसाल कायम किया था। दरअसल टेस्ट मैच में जीत दर्ज करने के बाद विजयी ट्रॉफी के साथ विजेता टीम के सदस्यों का फोटो सेशन होता है, ऐसी रवायत रही है। मगर इस दौरान भारतीय टीम की ओर से जो नजारा देखने को मिला वो क्रिकेट जगत में काफी अहमियत रखता है। दूसरे दिन ही टेस्ट मैच के नतीजे आने के बाद जब विजयी ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन का वक्त हुआ तो टीम इंडिया ने न सिर्फ खुद फोटो खिंचवाई बल्कि विरोधी टीम अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को भी बुला लिया और उन्हें विजयी ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका दिया। वैसे ये इकलौता मौका नहीं है जब रहाणे खेल भावना को लेकर सुर्खियों में आए हों। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में अजिंक्य रहाणे रविंद्र जडेजा के एक गलत कॉल के चलते रन आउट हो गए थे। रहाणे ने खुद को आउट देखकर नाराजगी जताने के बजाय जडेजा के पास जाकर उनका हौसला बढ़ाया। मैच खत्म होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि जब थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट घोषित किया तब वो जडेजा से क्या कह रहे थे, उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मुझे लग रहा था कि मैं पहुंच चुका हूं, तो मैंने पहले जडेजा को यही कहा कि चिंता की बात नहीं है, मैं पहुंच गया हूं। लेकिन जब मैंने खुद को आउट देखा तो जडेजा को यही कहा कि इससे निराश मत होना और वहां डटे रहकर अच्छा खेलते रहना। तो ये थी भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे की कहानी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।